कला एवं संस्कृति विभाग आपको मिला है, युवा विभाग भी आपके पास है। क्या इस विभाग से आप संतुष्ट हैं? पूरी तरह विभाग कोई कमज़ोर थोड़ी होता है। जी। किसी भी क्षेत्र में काम करना है, काम का असर इसमें पर्याप्त अवसर है। कला संस्कृति एवं युवा मामले विस्तृत क्षेत्र है, इसमें बहुत कुछ करने की आवश्यकता है और करेंगे। क्या कैसा रहेगा 2025? 2025 में कोई चुनौती नहीं होगी, 225 सीट एनडीए जीतेगी। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए नीतीश कैबिनेट के नए मंत्री मोतीलाल प्रसाद हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भाजपा कोटे से मंत्री बने हैं और इन्हें कला एवं संस्कृति युवा विभाग मिला है। सर, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। सर, कैसा रणनीति रहेगा आगे का काम करने का? अब तो जो पोर्टफोलियो उसका भी अलॉटमेंट हो चुका है सर, आपको मंत्रालय भी मिल चुका है। जाएंगे एक बार विभाग के पदाधिकारियों के साथ बैठकर समीक्षा करेंगे और जो फीडबैक आएगा उसके आधार पर प्राथमिकता तय की जाएगी, प्रायोरिटी तय की जाएगी और फिर उस पर अमल होगा, तेज़ी से अमल होगा। जो 7-8 महीने का समय बचा है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कामों को अंजाम दिया जा सके, इसके लिए पूरा प्रयास करूँगा। कला एवं संस्कृति विभाग आपको मिला है, युवा विभाग भी आपके पास है। क्या इस विभाग से आप संतुष्ट हैं? पूरी तरह विभाग कोई कमज़ोर थोड़ी होता है। जी। किसी भी क्षेत्र में काम करना है, काम का असर इसमें पर्याप्त अवसर है। कला संस्कृति एवं युवा मामले विस्तृत क्षेत्र है, इसमें बहुत कुछ करने की आवश्यकता है और करेंगे। क्या कुछ नया करने वाले हैं आप इस विभाग में, अलग हट के अन्य मंत्रियों के भांति अगर हम बात करें तो? एक बार पदाधिकारियों के साथ बैठने तो दीजिए, पहले से क्या प्रायोरिटी तय है उन चीज़ों को देखना होगा ना। अधूरे काम को तो नहीं छोड़ना पड़ेगा, जो पहले से लिया जा चुका है, राशि की क्या आवश्यकता है, इन सब चीज़ों पर विचार करने दीजिए एक बार, फिर बाद में बताएंगे। सर, इसमें संघ का संगठन का काफ़ी ख्याल रखा गया है। जो मंत्रिमंडल का जो विस्तार हुआ है उनमें से 5 ऐसे जो विधायक हैं नए मंत्री बने हैं, खासकर संगठन का इसमें काफ़ी ख्याल रखा गया है सर। मित्र संगठन है हमारे, मातृ संगठन है हमारे। हम लोग को हमेशा संघ से जुड़ाव रहा है और कभी कोई सलाह आता है, कोई बात होता है तो हम लोग गौर करते हैं। सर, एक विपक्ष का ये तंज है कि बिहार में चुनाव व नीतीश कैबिनेट के विस्तार बा, इसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया है आपकी? ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि पिछले दिनों ही होना था, लेकिन दिल्ली चुनाव के कारण थोड़ा विलम्ब हुआ है और फिर ये हो गया, होना था हो गया। जी। विपक्ष अपने चश्मे से ये देख रही है कि आगे चुनाव है, उसको लेकर ये लोग रणनीति बना रहे हैं और मंत्रिमंडल का विस्तार कर रहे हैं। विपक्ष तो अपनी ओर से कुछ भी बोल सकता है, उन बातों को बहुत ज़्यादा सीरियसली हम लोग नहीं लेते हैं। बस हम लोगों को काम करना है, जो छूटे हुए समय है, बचे हुए समय है, उसमें और बेहतर परफॉर्म करना है। इसलिए मंत्रियों की संख्या बढ़ाई गई है, विभाग में लोग चुनाव को लेकर बढ़ाई गई है सर। जो समय बचा है उसमें काम करना है, इसके लिए बढ़ाई गई। चुनाव में फ़ायदे मिलेंगे आपको, आप लोग अब तो काफ़ी 22 मंत्री हो गए बीजेपी कोटे से। तो चुनाव में इसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। सवाल है कि जब काम होगा तो जनता को लाभ होगा, तो जनता हम लोग की तरफ मुखातिब होगी ही। कैसा रहेगा 2025? 2025 में कोई चुनौती नहीं होगी, 225 सीट एनडीए जीतेगी। ये हम लोगों का लक्ष्य है कि कम से कम 225 सीटें जीते। लक्ष्य तो 243 का है, लेकिन कम से कम 225 सीट हम लोग ज़रूर निकालेंगे और एनडीए एक बार फिर सरकार बनाएगी। अभी बिहार में हमारे सामने कोई चुनौती नहीं है। लक्ष्य आप लोगों ने 400 का भी रखा था लोकसभा में, ये विपक्ष कह रही है। इस बार 225 आप लोगों ने रखा है कि दिन में ही सपने देख रहे हैं सत्ता पक्ष? कुछ कारणों से महाराष्ट्र और यूपी में थोड़ी सीटें हमारी कमी आई, तो इस पर जो गलत निष्कर्ष वो लोग निकाल कर मुगालते में हैं, तो मुगालते में रहें। हम लोग स्वीप करेंगे इस बार बिहार में। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव इन दिनों एक्टिव मूड में है, लगातार अपने बेटे की फील्डिंग कर रहे हैं। कोई चुनौती खड़ा नहीं कर पाएंगे। कुंभ को लेकर भी और जनता से भी अपील कर रहे हैं, कई बयान दे रहे हैं मीडिया में आके लालू प्रसाद यादव। कुंभ तो हजारों बरस पुरानी हमारी जी। संस्कृति का जी। वह एक पहलू है और ये हमेशा होता आया है, आज भी हुआ है। आज इसको वहाँ के जो सरकार है,
सरकार के मुखिया इस पर काफ़ी ध्यान दिया और बहुत बेहतर प्रबंधन किया। घटनाएं तो कहीं भी घट सकती है, घटती रहती है, लेकिन प्रबंधन आप देखिए कि कोई घटना घटी तो कितना त्वरित उन्होंने एक्शन लिया और कितना त्वरित कंट्रोल हुआ और कम से कम जाने जा सकी। कार्यकर्ता से ये कहते नजर आते हैं कि आप लोग अभी से ही कमर कस लीजिए, आगे मुख्यमंत्री 2025 में तेजस्वी यादव को बनाना है। कोई भी सपना पाल सकता है, सपना पालने के लिए स्वतंत्र है। जनता के स्तर पर उनका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि जनता लालू राबड़ी जी की सरकार को देख चुकी है। इसलिए जनता कन्विंस है कि लालू जी एंड कंपनी को नहीं आने देना। निशांत कुमार के ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इन दोनों काफ़ी वो सक्रिय हैं, पिताजी को लेकर ये कह रहे हैं कि हमारे पिताजी बिल्कुल स्वस्थ हैं, झूठ का बोल रहे हैं और एनडीए उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करे। हम लोग भी तो उन्हीं के चेहरा पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं और लड़े हैं, तो ठीक है। क्या नाम बताया आपने? निशांत कुमार। निशांत कुमार भले ही कोई मंत्री नहीं है, लेकिन एक युवा है और युवा मन का एक सोच है कि हमारे पिताजी बेहतर काम कर रहे हैं। राजनीति में आएंगे तो आप लोग स्वागत करेंगे उनका? राजनीति में कोई भी आएंगे, एनडीए से आएंगे तो स्वागत है। देखिए, आप सुन रहे थे कला एवं संस्कृति और युवा विभाग के मंत्री। नीतीश कैबिनेट में जगह मिला है इन्हें और इन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम लोग बेहतर तरीके से काम करेंगे, जो हमें विभाग मिला है उससे हम चाहेंगे कि आगे कैसे बढ़े। वहीं 2025 चुनाव को लेकर इन्होंने साफ तौर पर कहा कि 225 सीट का जो हम लोगों ने लक्ष्य रखा है, हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है वो हम लोग इस बार फतेह करेंगे। कोई चुनौती नहीं है बिहार में, एनडीए की सरकार बनेगी। तो बने रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। मैं संजय सिंह, पटना। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।